क्या आपके घर में बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे फोन चलाते हैं? क्या आपके बच्चे घंटों तक फोन में लगे रहते हैं? क्या आपके बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत है? तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए यह खबर देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा अगर फोन पर खेल रहा है तो यह गेम उसके दिमाग पर हावी हो सकता है। यह खेल उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। बच्चों की जिंदा दिली छीन रहा ऑनलाइन गेम का खतरनाक खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज विशेष में बात ऑनलाइन गेम के खतरनाक खेल की करेंगे। 4 फरवरी को गाजियाबाद और भोपाल से 2 ऐसी खबरें आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऑनलाइन गेम की लत ने 4 बच्चों को मौत की नींद सुला दी और इसके बाद अब पूरे देश में बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर लोग परेशान हैं। आखिर कैसे ऑनलाइन गेम बच्चों की जिंदगी पर हावी हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो खबर जिसने इस बहस को शुरू किया है। दो कहानी, 2 शहर, 2 परिवार, एक गेम और 4 बच्चों की जिंदगी खत्म। गेमिंग की आदत बन गई जानलेवा चाहत। तीन फरवरी को ऑनलाइन गेम ने भारत के 2 अलग अलग शहरों में 4 जिंदगियां खत्म कर दी। दिल्ली से सटा गाजियाबाद एक साथ 3 बहनों की सुसाइड की खबर से दहल गया, क्योंकि ये कहानी है उन घरों की जहां बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है और समझ लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। हमें लगता है बच्चे घर में सुरक्षित हैं, पर गेम, स्क्रीन और अकेलापन बच्चों की जिंदगी पर हावी हो जाता है। यही हुआ गाजियाबाद की 3 बहनों के साथ, जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स की दीवानगी में नवी मंजिल से छलांग लगा दी। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं। सर बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े। सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी, तीनों ने मोबाइल गेम नहीं खेलने देने पर अपनी जिंदगी खत्म करने का खौफनाक फैसला ले लिया। मौत से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा, जिसमें ऑनलाइन गेम से प्रभावित होने का साफ जिक्र है। पुलिस के मुताबिक बहनें कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग की आदी हो गई थी और लगातार कोरियन गेम खेल रही थी, ज्यादातर एक साथ। तीनों सब कुछ एक साथ करती थीं, नहाने, खाने और सोने से लेकर स्कूल जाने तक। लड़कियों की पढ़ाई अनियमित थी और वे पिछले 2 सालों से स्कूल भी नहीं गई थी। जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा लेटर लिखा, नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ। गाजियाबाद की तरह ही एक खबर भोपाल से भी आई। शहर अलग, परिवार अलग, पर कहानी वही। ऑनलाइन गेम की लत दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि जिंदगी हार गई। भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में 14 साल के अंश साहू ने खुदकुशी कर ली। अंश की मौत के पीछे भी फ्री फायर नाम का ऑनलाइन गेम बताया जा रहा है।
उसके अंदर टारगेट दिए, इस गेम के अंदर टारगेट दिया जाता है। टारगेट नहीं पूरा करने पर इसमें जिस तरीके से अभी मेरे भांजे ने फांसी लगा ली 13 से 14 साल के, तो मतलब इस टारगेट बेस पे मतलब इस तरीके से घटना होना बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पाया कि अंश ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए 28,000 रुपये की बड़ी रकम खर्च कर दी थी। ये बच्चा अपने परिजनों के मोबाइल पे फ्री फायर नाम का गेम खेलता था। उस गेम के खेलने में क्रम में उसने करीब 28,000 रुपए खर्च कर दिए थे, जो अपने दादा के अकाउंट से वो निकाल के। और जो फ्री फायर गेम है उसके विषय में भी हम पूरा समझ रहे हैं कि क्या है, कैसे है। ऑनलाइन गेम के कारण आज अंश इस दुनिया में नहीं है, पर यह कहानी केवल भोपाल के अंश और गाजियाबाद की 3 बहनों की ही नहीं है। ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां मोबाइल ने माता पिता की जगह ले ली है, जहां माँ बाप समझते हैं कि मोबाइल हाथ में है और बच्चा नजर में तो सब सेफ है। गाजियाबाद और भोपाल की ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गाजियाबाद और भोपाल की घटना से पूरा देश परेशान है। आखिर एक ऑनलाइन गेम कैसे जिंदगी खत्म कर सकता है, इस खबर के मद्देनजर हमने बिहार और झारखंड के कुछ शहरों में वैसे बच्चों और माता पिता से बात करने की कोशिश की जिनके बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेम छीन रहा बचपन, दिमाग पर असर कर रही गेमिंग की लत, मां बाप परेशान, क्या है समाधान? कोरोना काल के बाद दुनिया में आई डिजिटल क्रांति ने कई अवसर पैदा किए, पर इसी कोरोना काल के दौरान बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन आ गया। पहले इसका इस्तेमाल पढ़ाई में हुआ, फिर वीडियो देखने के लिए, और अब बच्चे फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो गए हैं, जिसमें उनके दिन का अच्छा खासा वक्त चला जाता है। इस लत का असर अब उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा है। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास एक अपार्टमेंट में रहने वाली श्वेता कुमारी अपने बच्चों की गेमिंग की लत से बेहद परेशान है। इस वीडियो गेम की वजह से हमारा जिंदगी बहुत ही बेकार हो चला है। मतलब मुझे इतना सारा काम करना रहता है, उसके बाद काम करने के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गई है। मैं चेक करने जाती हूँ कि वो कर क्या रहा है। उसको जब आवाज दूंगी तो वो सुनेगा नहीं, कान में लगा के गेम खेलता रहता है। जब भी देखो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने के बाद क्या है, साइड से वो गेम स्टार्ट कर लेता है। तो इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, हम इतने बिजी रहते हैं। श्वेता कहती हैं कि उनके बच्चे दिन भर फोन पर गेम खेलते रहते हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची तब भी उनके बच्चे ऑनलाइन गेम ही खेल रहे थे। जिसमें हम बात कर रहे हैं बच्चे दूसरे कमरे में हैं, क्या बच्चों को बुला सकते हैं? हाँ बुला लीजिए। गेम आरुष, ऐश्वर्या, सोनी, कहाँ हो तुम लोग, आओ बैठो। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरुष ने बताया कि वो हर दिन माँ बाप के मना करने के बावजूद 2 घंटे ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता है। हर गेम में एक टारगेट दिया जाता है जिसे बहुत ही डेडिकेशन के साथ पूरा करना होता है। उसमें ऐसा क्या होता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है? उसमें वही होता है कि साथ में दोस्तों के साथ खेलते हैं, टास्क मिलता है तो ज्यादा वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं तो ज्यादा मजा आता है उसमें। नहीं पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होता होगा, तो ऐसे में कितना घंटा ऑनलाइन वीडियो गेम्स में जाता है? 2 से 3 घंटा एक दिन में चल जाता है ऑनलाइन गेम्स में पढ़ने के बाद। किस तरह के गेम्स खेलते हो? मैं गेम्स खेल रहा हूँ जैसे GTA 5, क्लैश रॉयल और फ्री फायर। तो क्या उस गेम्स में क्या होता है? उस गेम्स में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को खेलना रहता है। आरुष की बहन ऐश्वर्या भी ऑनलाइन गेम की आदी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान वो इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। गेम खेलते वक्त उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होना पड़ता है। वो उस समय गेम कंटिन्यू रहता है ना, क्योंकि गेम ऑनलाइन होता है तो बाकी लोग साथ में खेल रहे होते हैं। तो गेम खत्म होने का एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप गेम शुरू किए तो 10 मिनट 15 मिनट एक मैच को खत्म होने में लगेगा। तो तब बीच में अगर मम्मी बुला लेती है
तो फिर मैं गेम को बीच में छोड़ के कैसे चले जाऊं, और नहीं हो पाता है छोड़ के जाना। जैसे मैं गेम ज्यादातर फ्री फायर खेलती हूँ, तो उसमें चलने का जो फुटस्टेप्स होता है वो सब सुनने के लिए हेडफोन्स लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप आउट हो सकते हैं जल्दी। बच्चों ने बताया कि उन्हें आउटडोर गेम भी पसंद है, पर उसमें मेहनत और कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए वो ऑनलाइन गेम खेलना ही पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद है तुमको? क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता है। तो अभी अगर आपके सामने विकल्प हो कि क्रिकेट खेलने के लिए मैच है जाना है और ऑनलाइन वीडियो गेम्स हो, तो फिर वैसे में एक को चुनना हो तो उसमें मैं वीडियो गेम्स को चुनूंगा, क्योंकि क्रिकेट जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जितना मेरे को लगता है वीडियो गेम्स में उतना नहीं है जितना क्रिकेट में है। शायद डिजिटल क्रांति के दौर में ईमानदारी को भी आप जोड़ सकते हैं। कम से कम बच्चे ईमानदार हैं कि बता रहे हैं कि किस तरीके से दिमाग पर ये ऑनलाइन वीडियो गेम्स हावी हो चुका है। खुलकर बता रहे हैं कि वास्तव में आप हट नहीं सकते हैं, अगर टास्क मिल जाए तो टास्क को पूरा करना है। बच्चों के पिता देव कुमार कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने बच्चों को फोन दिया था, जो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये लत इतनी खतरनाक हो जाएगी। अब जितना वक्त उनके बच्चे फोन पर बिताते हैं, वो उनके लिए परेशानी का सबब है। हम लोग भी मजबूरन, चलो ठीक है भाई, बाहर खेलने का जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, लेकिन धीरे धीरे ये लोग एडिक्ट की ओर जा रहे हैं। मतलब आज मिडिल क्लास इतनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाता है, कहां से लाके कैसे मैनेज करता है, और ये स्थिति देख के इतना तकलीफ होता है कि लगता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं। मतलब सब कुछ लुटा के भी कुछ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में बच्चों की सक्रियता अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हाल ये है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान CIP पहुंच रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर रोशन खाननंडे कहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो गेम्स या फिर सोशल मीडिया से बच्चों को आप तुरंत दूर नहीं कर सकते, पर इस आदत को धीरे धीरे छुड़वाया जा सकता है। आप अगर बोलेंगे कि आज बच्चा आदी है सोशल मीडिया का, गेम्स का, कल बंद कर दीजिए, परिवारजनों को बोलिए कि आप बंद कर दीजिए, इनके हाथ में मोबाइल नहीं देना। ये व्यवस्था काम नहीं कर सकती है। इसमें तरीके ये हैं कि आपको एक तरीके इजाद करने हैं कि चलिए हम उसको टाइम बाउंड करेंगे, हम उससे चलिए आप शाम में 1 घंटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी पेरेंट्स के सुपरविजन में कर सकते हैं। आपको ये नहीं बोल रहे कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल मत कीजिए। 5G की दुनिया में खेल के मैदान सिमटते जा रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया का विस्तार होता जा रहा है, जहां इतना कुछ मौजूद है कि इंसान इसमें कहीं खोता जा रहा है। कुल मिलाकर वास्तव में समय रहते सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल क्रांति में कोई सतर्क रहे तो कैसे, जहां सूचनाओं का भरमार है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गेमिंग की लत महानगरों में ही नहीं, छोटे शहरों, यहां तक कि गांव के बच्चों को भी अपनी आगोश में ले चुकी है। जमशेदपुर में भी ऑनलाइन गेमिंग बच्चों की सबसे बड़ी हॉबी बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में मोबाइल, स्क्रीन पर जमी नजरें और दुनिया से बढ़ती दूरी, ये तस्वीर अमूमन हर घर की है, जहां बच्चों के मोबाइल चलाने की लत, खासकर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत माता पिता के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। छोटे शहरों में खेल के बड़े मैदान न होने के कारण मोबाइल पर गेम खेलने की लत और तेजी से लगती है। जमशेदपुर में करीब 70% बच्चे ऑनलाइन गेम की लत में फंसे हुए हैं। इसमें 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल हैं, जो दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम में अन्य राज्यों से भी युवा इस गेम में जुड़े होते हैं। इस गेम को पूरा जीतने के लिए बच्चे काफी आक्रोशित होकर गेम को खेलते हैं। न्यूज़ 18 ने कुछ ऐसे परिवारों का जायजा लिया जहां बच्चे इस लत के शिकार हैं। पहली कहानी चंचल देवी के घर की, जिनकी एक 15 साल की बेटी और 12 साल का बेटा है। बेटी मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है, मगर उनका बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता है। ठीक है, वो उतना फोन नहीं देखती है, लेकिन बेटा तो बहुत देखता है। दिन भर गेम खेलता है, जब उसको समय मिलता है ना, फोन ले लेता है। हम आके डिलीट भी करते हैं गेम को, फिर डाउनलोड कर लेता है। और क्या कुछ बदलाव भी दिखता है बेटा में गेम को? हाँ, वो गेम खेलते खेलते ना बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन टाइप का, दीदी से भी लड़ाई कर लेगा, बहुत गुस्सा उसको आता है। सामान फेंका? हाँ, वो भी कुछ हाथ में रहता है तो फेंक देता है।
ऑनलाइन गेम खेलने वाले अंश ने बताया, ये गेम आपको पूरी तरह इन्वॉल्व होने पर मजबूर कर देता है। इसमें दुश्मन होते हैं जिन्हें मारने का टारगेट दिया जाता है। ऑनलाइन में जैसे फ्री फायर, ये BGMI ये सब खेलते हैं। तो दोस्त भी रहते हैं। हाँ, क्या क्या होता है उस गेम में, कैसे करते हैं? उसमें क्या बोलते हैं, इंसान लोगों को एनिमीज रहते हैं, उसमें उन लोगों को मारना पड़ता है और फिर उससे जीतते हैं तो पॉइंट्स मिलता है, रैंक अप होता है, वैसा है। अब ये दूसरी कहानी देखिए। प्रीति महतो के घर में भी ऑनलाइन गेम जी का जंजाल बना हुआ है। उनका एक 7 साल का बेटा है जो मोबाइल के सिवा किसी भी खिलौने से नहीं खेलता। इस आदत के कारण उनके बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सुनता ही नहीं है बच्चा आजकल, खाली फोने में रहता है, घुसे रहता है फोन में। बहुत परेशानी है। हाँ, परेशानी तो होती है। हाँ, टेंशन भी होती है। पढ़ाई पढ़ता नहीं है, खाली गेम में गेम खेलता है फोन में।